पहाड़ों में दोबारा से खेती बाड़ी के काम शुरू हो गए हैं। खेतों में हल लगाना, गोबर डालना, साथ ही साथ खेतों में साफ सफाई का काम, ये सब कुछ। खाना के पीठ पे है स्वल्टी, दिखाना अपनी स्वल्टी। या खतरनाक काम करूँ वे खाना आजकल। और चाची जी से बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है। आप आ ही नहीं रहे थे करिश्मा के ससुराल से फटाफट। मैं तो दीदी को पूछ ही रही थी बार बार, करीना कब आ रही है, करीना कब आ रही है। हाँ, हमारे यहाँ नींबू का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है और ना ही लोग उतना खाते हैं, तो ये ऐसे ही इतनी मेहनत भी कर रहे हैं फिर भी डाउट था। बाकी गुड़ाई करने के बाद लहसुन बहुत ही प्यारी लग रही है। लहसुन के पौधे मेहनत रंग लाई मेरी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ। अभी सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं और अगर बात करें आज के मौसम की तो आज मस्त प्यारी सी धूप खिली हुई है, नीला आसमान देखने को मिल रहा है और इसी के साथ साथ अभी ठंडी ठंडी हवाओं की सरसराहट भी है। कल शाम के टाइम हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी और पूरा आसमान पैक हो रखा था बादलों से, पर आज कहीं भी एक भी बादल नहीं देखने को मिल रहा है। एकदम क्लियर वेदर हो रखा है। और अभी सुबह सुबह के टाइम केदार घाटी के इन सुंदर सी वादियों के नज़ारे देखिए, बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ सामने वाली जो ये पहाड़ी है, कुछ टाइम पहले यहाँ पूरे जंगल में आग जली थी और अब धीरे धीरे यहाँ बीच में हरी घास जमने लग जाएगी दोबारा से, मतलब उगने लग जाएगी। बाकी यहाँ की साइड से नज़ारे देखिए, हल्की फुल्की हवा की सरसराहट और इसी के साथ साथ इतने सुंदर नज़ारे। और आजकल पहाड़ों में दोबारा से खेती बाड़ी के काम शुरू हो गए हैं। खेतों में हल लगाना, गोबर डालना, साथ ही साथ खेतों में साफ सफाई का काम, ये सब कुछ चल रहा है। और हमारे घर के ठीक सामने वाला जो बड़ा सा खेत है, उस वाले खेत में हमने करनी है आलू की बुआई, तो उस वाले खेत में अभी हल लगाई जा रही है। दिवाकर, देवेश, माँ, दादी सभी जा रखे हैं घर के सामने वाले खेत में। हमारे घर के ठीक सामने वाला जो ये बड़ा सा खेत है, इसमें हल लगाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये खेत बहुत बड़ा है। और यहाँ की साइड से एक साइड से मार लग गई है खुदाई करने पे। जहाँ जहाँ पे हल अच्छे से नहीं लगती है या मिट्टी के बड़े बड़े हिस्से रह जाते हैं, तो वहाँ पे कुदाल से खुदाई करनी पड़ती है। और दादी भी आ रखी है अभी खेत में। हाय बाय बाय ना। अच्छा, और यहाँ की साइड देवेश है और अभी हल्की जुताई कर रहा है दिवाकर। बारी बारी से कर रहे हैं हल्की जुताई, पहले दिवाकर फिर देवेश। सुबह के लगभग 8 बजे से इस खेत में हल्की जुताई करना स्टार्ट किया था दिवाकर ने और अभी लगभग 10 बजे का टाइम हो गया है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम तो लग ही जाता है। बाकी आलू की खेती करने के लिए खेत में लगभग 2-3 बार तो हल्की जुताई करनी ही पड़ती है, ताकि खेत में जो मिट्टी है उसकी गहराई अच्छी से बनी रहे। मतलब आलू लगाएं जब तो मेड़ बनाने के लिए आसानी हो और आलू अच्छे हों। इस वाले खेत में आलू लगाने से पहले सारी तैयारियां हो गई हैं। मतलब खेत में आलू लगाने से पहले कुछ काम निपटाए जाते हैं, जैसे खेत में गोबर डालना हो गया, हल लगाना हो गया और साथ ही साथ घेर बाड़ का काम। तो अब लगभग सारे काम कंप्लीट हो गए हैं और अब 1-2 दिन में हम यहाँ पे आलू की बुआई करेंगे। और ये वाला खेत काफ़ी बड़ा है, तो इस वाले खेत में तो आलू लगाने के लिए दोस्तों को भी बोलना पड़ेगा, सहेलियों को। और अभी ताई जी से मुलाकात हुई बहुत दिनों बाद। कैसे हो? अच्छा, तो भी ठीक है। वाह, जुकाम लिया था यही तो अभी। और जुकाम लिया तो हैगी। जुकाम लिया था यही तो अभी। हवा लाग्यो दिन। ना अभी हवा ल्याए तो गुरजी भी तांची तो आक्षी को गुरजी। अच्छा, और अभी ताई जी जा रही है खेतों की ओर। नाती वो खेत में जाए, गरिया था जाए। अच्छा, से स्वाल्टी था। हां ओ हां बीच में जाए। चल बड़े भी। खेत में अभी हल लगाने का काम भी कंप्लीट हो गया है और अब कर लेते हैं नाश्ता। और अभी काना और लकी हो गया, भाभी तीनों आ गए हैं घास लेके और काना के पीठ पे है स्वल्टी, दिखाना अपनी स्वल्टी। ये खतरनाक काम करूँ वे काना आजकल। लकी भी आएगी ओ यार एगिन। वैसे तो अभी सरसों की फसल पे ज़्यादातर फूल ही देखने को मिल रहे हैं, फलियां अभी उतनी बनी नहीं है और उनको पकने में भी टाइम है। पर जो फसल बर्बाद की है जानवरों ने, जैसे खच्चरों ने, तो उसको पहले ही निकाल देते हैं घास के लिए।
सुबह के टाइम नाश्ता करने के बाद मैं लग गई थी कपड़ों की धुलाई करने पे और हमेशा की तरह आज भी बहुत सारे कपड़ों की धुलाई हुई। आज का तो लगभग आधा दिन कपड़ों की धुलाई में चले गया। बाकी अभी दोपहर का खाना भी पक के रेडी है। माँ ने बनाया है दाल चावल और मुझे बनानी है रोटियाँ दादी के लिए। और इसी के साथ साथ अभी आसमान में बादल भी छाने लग गए हैं। आजकल हमेशा सुबह के टाइम तो मस्त प्यारा सा मौसम रह रहा है, मतलब धूप खिल रही है। और जैसे ये शाम का टाइम हो रहा है, लगभग दिन के टाइम से और शाम तक आसमान में पूरे बादल छा रहे हैं। शाम के अभी लगभग 5 बजने वाले हैं और अभी मुझे जाना है घर से खेतों वाली साइड। हमारे घर की यहाँ वाली साइड कुछ खेत है, वहाँ कुछ काम करना है, तो चलते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने लग गई थी, पर अभी कम्प्लीटली बारिश गायब हो गई है। और अपने साथ साथ मैं ये छोटी सी कुदाल भी लेके जा रही हूँ। और घर से निकलते ही यहाँ पे मुलाकात हुई चाची जी से और अभिजीत से। आजकल किस काम पे लगे हो? आजकल फूल लगाने के काम पे लगे हुए हैं। अच्छा, और चाची जी से बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है। आप आ ही नहीं रहे थे करिश्मा के ससुराल से फटाफट। मैं तो दीदी को पूछ ही रही थी बार बार, करीना कब आ रही है, करीना कब आ रही है। हाँ, और चाची मुझे बोल रही थी कि मैं दीदी को पूछ, करीना आ गई कि नहीं, अभी नहीं आई। पूछी रही थी मैं हमेशा। दीदी बोल रही 2-4 दिन में आने वाली है, 2-4 दिन में आने वाली है। हाँ यार, कब आएंगे वो 2-4 दिन में। देहरादून से जाके घर वापस भी आ गई, तब तक करीना ही नहीं पहुंची है। हाँ, अब की बार मैं थोड़ा लंबी छुट्टी लेके जा रही थी ना। होना चाहिए, कभी कभी ऐसी लंबी छुट्टी जाना चाहिए। हाँ, लगे रहो तब। फूल की मेहनत भरा काम है इस समय हमारा ना। हाँ, इससे ज्यादा मेहनत करवाना भाई। हाँ, है ना? मेरे से यहाँ पे ना गोबर निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, बहुत कंडाली हो रखी वहाँ पे। हाँ, पर खाद अच्छी है यहाँ पे। किसने बोला? अच्छी चीज बिना मेहनत के नहीं मिलती है भाई। ये खाद कैसे बनी करीना? ये बहुत लंबी कहानी है। अभी बोलूंगी तो रात पड़ जाएगी। हाँ, हमें पता है वैसे। हाँ, बताओ। अब जीती को करना पड़ेगा। अगली बार बताएंगे कि अभी बताना। नहीं नहीं, ठीक है अभी के लिए। और हमारे गांव में जो नींबू के पेड़ हैं लोगों ने लगा रखे, अभी भी इन पे बहुत सारे नींबू देखने को मिल रहे हैं। हमारे यहाँ नींबू का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है और ना ही लोग उतना खाते हैं, तो ये ऐसे ही दिखते हैं पेड़ों पे, बस अचार बनाने के काम आते हैं। बाकी अभी मैं जिन खेतों की साइड जा रही हूँ, यहाँ की साइड देखिए मिक्स फसल बो रखी है। कुछ कुछ खेत यहाँ सरसों के देखने को मिल रहे हैं और यहाँ बीच बीच में जौ की बुआई भी कर रखी है। घर से अभी मैं आ गई हूँ यहाँ खेतों वाली साइड, और ज़्यादा दूर नहीं है, ये वाले खेत नज़दीक पर ही है, पर जुकाम की वजह से थोड़ा सा चलने पर भी सांस फूल रही है भयंकर वाली। और अभी मैं बैठी हूँ अपने जौ के खेतों के बीचों बीच में, और आजकल जौ की फसल भी काफ़ी बड़ी हो गई है। नीचे जहाँ गर्मियाँ हैं, मतलब गर्मियों वाला इलाका है जहाँ टेम्परेचर हाई है, वहाँ तो जौ काफ़ी बड़े हो गए हैं और हमारे पहाड़ों में अभी छोटे छोटे हैं। बाकी अभी हवा की ठंडी ठंडी सरसराहट भी है, तो हवा के साथ ये जौ के खेत लहराते हुए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और सरसों के खेत भी। और यहाँ वाले खेतों की साइड में जिस काम के लिए आई हूँ वो काम है लहसुन की गुड़ाई करना। यहाँ पर हमारा जो ये छोटा वाला खेत है, इसमें कुछ टाइम पहले मैंने लहसुन की बुआई करी थी, और लहसुन मैंने काफ़ी देर से लगाई थी इस वाले खेत में, अकेले अकेले लगाई थी, तो इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो रखी है। और आज मुझे अचानक से याद आया कि कुछ टाइम पहले मैंने लहसुन बोई थी यहाँ वाले खेतों में, तो उसको देखने के लिए चलती हूँ। तो अभी मुझे गुड़ाई करनी होगी क्योंकि बीच में बहुत सारी खरपतवार हो रखी है और लहसुन के पौधे अभी छोटे छोटे हैं। खेत के अभी यहाँ वाली साइड मैंने थोड़ा बहुत गुड़ाई करी है लहसुन की, और गुड़ाई करने के बाद पता चल रहा है कि हाँ, लहसुन के पौधे भी हो ही रखे हैं, क्योंकि बीच में जो खरपतवार है उसमें तो दिख ही नहीं रहे हैं पौधे, इतनी ज़्यादा घास हो रखी है बीच में। अभी शाम के टाइम मैं लेट से ही खेत आई थी, तो ज़्यादा गुड़ाई तो नहीं हो पाई, बस थोड़े से हिस्से की गुड़ाई हो पाई। बाकी अभी बहुत सारा एरिया रह रखा है जिसमें गुड़ाई करनी है। बाकी अभी हल्का फुल्का अंधेरा भी छाने लग गया है, तो अभी मैं जा रही हूँ घर की ओर, और फिर कल आऊँगी यहाँ दोबारा से गुड़ाई करने के लिए। और शुरू में जब मैंने इस वाले खेत में लहसुन की बुआई करी थी तो उस टाइम बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मुझे तो ऐसा था कि पता नहीं इस वाले खेत में लहसुन होगी भी या नहीं। इतनी मेहनत भी कर रहे हैं फिर भी डाउट था। बाकी गुड़ाई करने के बाद लहसुन बहुत ही प्यारी लग रही है, लहसुन के पौधे मेहनत रंग लाई मेरी।
और आज बस मैं इतने से हिस्से में लहसुन की गुड़ाई कर पाई और अभी तो आधे से ज़्यादा खेत बच रखा है यहाँ आगे की साइड। घर पहुंच गई हूं अभी। बाकी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी लोगों को एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।